नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके घर का यूनिट कंजप्शन एक दिन का 5 यूनिट तक का है, तो आप अगर एक सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं वो भी बजट फ्रेंडली, तो आज इस वीडियो में मैं आपको 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का जो कंप्लीट प्राइस बैठेगा जाके, पूरा इंस्टॉलेशन की कॉस्टिंग, उसमें लगने वाले इक्विपमेंट की कॉस्टिंग, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी जो आजकल लेटेस्ट एन टाइप टॉप वन टेक्नोलॉजी चल रही है, इसके सोलर पैनल कितने का पड़ेगा जाके, उसके साथ नंबर ऑफ़ बैटरी, उनकी प्राइसिंग, इन्वर्टर और BOS का खर्चा, और वो क्या तरीका है जिससे आप अपना ये सोलर सेटअप बिल्कुल कम कीमत पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो आपको दुकानदार नहीं बताते, और बाद में आप यही सोलर सिस्टम लगाकर पछताते हैं कुछ सिर्फ रुपए बचाने के चक्कर में। तो अगर आप एक 1 किलोवाट का सबसे अच्छा, सबसे किफ़ायती सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरी 100% गारंटी है कि इस वीडियो में आपका 1 सेकंड का टाइम बर्बाद नहीं होने वाला, और जो भी जानकारी दूंगा एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बिना वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपको 100% पसंद आए। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। और दोस्तों, अगर हम लोग कोई सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें 3 मेन इक्विपमेंट लगते हैं। मैं कई बार अपने वीडियोज़ में चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। नंबर 1 सोलर पैनल, नंबर 2 सोलर इन्वर्टर, नंबर 3 बैटरी, और नंबर 4 BOS, जिसको बैलेंस ऑफ सिस्टम का खर्च कहते हैं। अगर हम लोग आज की जो करंट डेट है, आज के हिसाब से अगर हम लोग सोलर की बात करें तो क्या कॉस्टिंग पड़ेगी जाके टोटल सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर 1 पर बात कर लेते हैं हम लोग सोलर पैनल की कॉस्टिंग। आपको मार्केट में ऑप्शन तो बहुत मिल जाएंगे, पॉली मिल जाएगा, मोनोपर्क हाफ कट बाई पेशर मिल जाएगा, हाफ कट मोनोपर्क मिल जाएगा, और एन टाइप टॉप पर मिल जाएगा। पर एन टाइप का ज़माना लोग चला रहे हैं तो मैं भी आपको एन टाइप के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इन्फ्लुएंसरों ने दिमाग में इतना डाल के रखा है कि एन टाइप इज़ द बेस्ट, तो मैं भी मानता हूँ एन टाइप इज़ द बेस्ट। पर ये एन टाइप हो गया और मोनोपर्क हाफ कट हो गया, दोनों सिमिलर तो पैनल भी बैठते हो, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी सिमिलर बैठते हैं जाकर, बस थोड़ा सा वाट का फर्क आता है। अगर आप 1 किलोवाट का एन टाइप टॉप वन सोलर पैनल ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले 575 वाट का ईजिली सोलर पैनल एन टाइप टॉप वन का मिल जाएगा, और एन टाइप टॉप वन में आपको 550 वाट का भी सोलर पैनल मिल जाएगा। तो आप अगर 1 किलोवाट तक का सिस्टम लगा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 550 वाट की तरफ जाएँ, क्योंकि करीब 1100 वाट तक का आप पैनल अपने सोलर इन्वर्टर पर लगा सकते हैं। 1 किलोवाट का अगर A1 के भी इन्वर्टर ले रहे हैं तो 100 वाट तक 10% तक की हम लोग लोडिंग कर देते हैं। जब 575 वाट कर देंगे तो ये 1150 के लमसम हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलोड हो जाता है, तो चांसेस रहते हैं कि हमारे इन्वर्टर खराब हो सकता है। तो इस वजह से आप यहाँ पर 550 वाट का पैनल लें। 550 वाट के 2 पैनल लगाने पर आपको 5+ यूनिट की पर डे की जनरेशन देखने को मिल जाएगी। आप बात करें कीमत की, तो कीमत के हिसाब से दोस्तों आज की डेट में आपको मात्र 21 रुपये पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल मिल जाएगा। तो ये मानिएगा अगर हम 1100 वाट का पैनल लगा रहे हैं तो 21 रुपये करीब 23,000 समथिंग का हमारा सोलर पैनल का यहाँ पर खर्चा आएगा, मात्र 23,000 रुपये का, जो आपको 5 यूनिट प्लस बना कर देगा। अब आप लोग कहेंगे मात्र कह रहे हैं 23,000 रुपये, पर दोस्तों अगर पिछले सन से कुछ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर उससे तो आज के डेट में ये सोलर सिस्टम बहुत सस्ता बैठ रहा है, इस वजह से मैं इसको मात्र कह रहा हूँ। आप दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो इन्वर्टर कौन सा लें। और एक चीज़ गलती बताऊंगा कि लोग करते हैं, वो गलती आप ना करना, तो वीडियो को अभी थोड़ा और आगे तक देखें, ज़रूर आपके फ़ायदे का काम आएगा। आप जो 1 kVA का इन्वर्टर लेंगे जाके, 1 kVA के इन्वर्टर पर आप लोड चलाने की जो आपको क्षमता मिलेगी वो 600 से 700 वाट तक मिलेगी, और आप 600 वाट तक का लोड चला सकते हैं, जिस पर आपका घर का फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गया, ये कुछ लोड चला सकते हैं। पर एडजस्ट करके चलाएं कि 600 वाट से ज़्यादा ना जाए। और अगर आपको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही तो एक बार आप जब चलाएंगे कुछ 2-3 आइटम एक साथ, तो वहाँ पर ओवरलोड करके आपका इन्वर्टर कट हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपको ये इक्विपमेंट एक साथ नहीं चलाने हैं, बस एक ये छोटा सा प्रिकॉशन रखें। तो और अगर कीमत की बात करें तो आपको MPPT मॉडल की कीमत आपको 12,000 रुपये में आज की डेट में मिल जाएगा जाके, चाहे आप ल्यूमिनस की तरफ जाएँ, माइक्रोटेक की तरफ जाएँ, किसी भी एनीबडी कंपनी की तरफ जाएँ, आपको 12,000 तक एक बढ़िया MPPT का मॉडल मिल जाएगा फिर, जिस पर आप पूरे 1100 वाट के पैनल बेहिचक लगा दीजिएगा।
उस पर 1000 वाट तक लिखा होगा, 1100 वाट तक लिखा होगा, पर आपने 550 वाट के 2 पैनल लिए हैं, आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10% की ओवरलोडिंग आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ से मना करते हैं क्योंकि उन्हें एक्चुअल में जानकारी नहीं है। तो 10% की ओवरलोडिंग आप करिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं दो की कीमतें निकालनी, और दोनों कीमतें चलिए यहाँ पर हम लोग देते हैं कि 23,000 रुपये हमारा सोलर पैनल खर्चा हो गया, 12,000 रुपये हमारा इन्वर्टर का खर्चा हो गया। अब जो गलती मेन लोग करते हैं वो गलती क्या, वो भी जान लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग दुकान पर ये सिस्टम लेने जाते हैं तो दुकानदार को एक तो एक्चुअल में सच में आपका लोड है तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो दुकानदार क्या कहता है कि आप 1 kV के अंदर लेना है तो आप 12 वोल्ट का सिस्टम ले लीजिएगा। अब 12 वोल्ट से मतलब ये है कि सिर्फ सिंगल बैटरी या 1 बैटरी का उपयोग आप करिए। पर और 1 बैटरी में हमारा 200 एच की भी बैटरी लगा लेंगे तब भी उसकी लिमिटेशन है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1500-1600 वाट तक का स्टोरेज रख के देगी। पर और वहीं पर जब हमने मान लीजिए सिंगल बैटरी लगाई हुई है और रात के 2 बजे 3 बजे बैटरी खत्म हो गई, तो फिर हमें उसे सोलर छोड़ के इसको इन्वर्टर से चार्ज, लाइट से चार्ज करना पड़ रहा है। तो आप कुछ खर्च ज़रूर होगा। आप नंबर ऑफ बैटरीज या 12 वोल्ट, जो 1 kV का सिस्टम है वो 12 वोल्ट का नहीं लेकर 24 वोल्ट का लें। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि आप मान लीजिए 150 एच की 2 बैटरियाँ लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आप नंबर ऑफ बैटरीज ऊपर लगा पाएंगे और करीब 2000 वाट का आपके पास पावर स्टोरेज होगा। कि रात में अगर आप एक कूलर चला रहे हैं, इसके साथ टीवी चल रही है, तो आपको रात में फिर ये प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका इन्वर्टर बंद हो गया है, आप उसको लाइट से चार्ज करें और जो सोलर से जितना बचाया नहीं उससे ज़्यादा आप अपना इलेक्ट्रिसिटी के बिल में उसको दोबारा से लगा दें। हाँ, कॉस्टिंग एक बैटरी की आपकी 12-12,500 रुपये पड़ेगी, तो यहाँ पर जो कॉस्टिंग है आपकी करीब 12,500 रुपये और बढ़ जाएगी, तो मतलब 25,000 रुपये आपकी कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी। पर अगर आप 12 वोल्ट लगाने वाले हैं और 5 वोल्ट तक खर्च है, तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन रहेगी कि आप 2 बैटरी की तरफ जाएं। आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको अपना इन्वर्टर इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चार्ज करना पड़ेगा अगर 5 यूनिट तक का लोड है, क्योंकि 2 यूनिट आपके रात के लिए स्टोरेज है और दिन का जो है, क्योंकि दिन पर हम लोग वॉशिंग मशीन, फ्रिज ये ज़्यादातर दिन पे ही चलते हैं, रात में तो ना उतना फ्रिज खुलता है ना उतना पावर कंजप्शन करता है। फ्रिज के पावर कंजप्शन के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाया है कि फ्रिज का पावर कंजप्शन कितना होता है, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। तो आप एक बार उस वीडियो को विजिट जरूर करिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बहुत अच्छी और बहुत डेप्थ नॉलेज मैंने उसमें आपके सामने सर्व की है। आप अगर ये टोटल प्राइस जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 3 2 5 5 5 10 और 2 1 3 4 2 6, करीब 60,000 रुपये हमारा ये 3 आइटम का खर्चा हो जाता है। अब जब हम लोग ये 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, वैसे अगर मुझसे एज एक्सपर्ट आप ये सवाल पूछेंगे तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपको इसके BS में कंप्लीट चीज़ें लगानी चाहिए, पर अपने इंडिया में 99% ऐसे सिस्टम है जिन पर ये चीज़ें नहीं लगाई जाती हैं और उतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होता कि अगर आपका बजट फ्रेंडली नहीं है तो आप ना लगाएं। पर कुछ चीज़ें कंपलसरी होती हैं, जैसे नंबर 1 आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वायर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको MC4 कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, इसके साथ ही आपको इंस्टॉलर टीम की ज़रूरत पड़ेगी। और इंस्टॉलर टीम भी सेकेंडरी है, क्योंकि 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, आप इजीली लगा सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपको करीब 3500 रुपये खर्च करना पड़ेगा। GI के स्ट्रक्चर में मैं कहूँगा आप इसको खर्च करें। वायर और MC4 कनेक्टर में आपको 1000 रुपये खर्च करना पड़ेगा, मतलब 4500 रुपये आपको ये खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप इंस्टॉलर टीम लगाएंगे तो करीब 8,000 रुपये 7,000 रुपये आपके इंस्टॉलर टीम ले जाएगी। अब इसके अलावा सोलर सिस्टम में लगाने के तो आप ACDB, DCDB, LA, अर्थिंग, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। तो अगर आप लगाना चाहें तो आप 20,000 का इसका खर्चा और मान लीजिए, पर अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप इस खर्चे को भी ना करें, वो उसको फ्यूचर के लिए डाल दें। और जो अगर ये लगाकर सिंगल बैटरी के साथ जा रहे हो तो मैं कहूँगा ये ना लगाकर आप उसके लिए बैटरी ले लें, वो ज़्यादा फ़ायदे देगी। हाँ, आप भाई आपके यहाँ लाइटिंग ज़्यादा ही गड़बड़ करती है, ले लगाना ज़रूरी है तो लगाएं। आप किसी से टेक्निकल नॉलेज ले सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग नहीं लगाते, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो अब आपका ये 4500 का ये खर्चा हो गया, तो मतलब सिर्फ 65,000 रुपये आप लगाएंगे। और अगर आपका 5 यूनिट तक का खर्चा है तो आपका ये सिर्फ 1 किलोवाट का सिस्टम आपके इस खर्चे को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देगा और आपकी बिजली के बिल को जीरो तो नहीं बोला सकता, क्योंकि लाइट का कनेक्शन रहेगा, बिल का चार्जेज आएगा और कुछ यूनिट भी बन सकती हैं, क्योंकि मान लीजिए कभी सनलाइट नहीं निकल रही है
ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना पड़ रहा है। पर आपको ये मानेगा आप अपने बिजली के खर्चे को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर लेंगे, 70-80% तक मिनिमाइज़ कर लेंगे सिर्फ 65,000 रुपये खर्च करके। और रात में बैकअप के लिए आपके पास डबल बैटरी का सपोर्ट होगा, जिससे आपको 100% बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं। तो ये वो कंप्लीट खर्चा है जिससे आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। और आज की डेट में एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती चल रही है। तो दोस्तों अगर आप इससे सस्ता आप 2024 में क्या लेंगे, मैंने इसकी टैग लाइन रखी थी और आई थिंक अब आपको इस सिस्टम के बारे में सारी जानकारी हो गई होगी। अगर आप MPPT इन्वर्टर लेते हैं तो दोनों पैनल आप सीरीज़ में जोड़ सकते हैं, PWM में लेते हैं तो आप पैरेलल कर सकते हैं, वो VOC पर डिपेंड करता है। अगर आप इन किसी टेक्निकल मामले में फंसते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और पूरा डिटेल ज़रूर बताइएगा कि कौन सा इन्वर्टर है, कौन सा मॉडल है। मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा कि पैरेलल करना है, सीरीज़ करना है, किसके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो आप अपना जो इंस्टॉलर टीम का खर्चा है वो आप बचा सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि स्ट्रक्चर लगाने में, पैनल चढ़ाने में, ये मेहनत आपको सर से करनी पड़ेगी, पर आप एक अच्छा खासा अमाउंट अपने सिस्टम में बचा लेंगे। जो सिस्टम आपका 75,000 का होना चाहिए वो सिस्टम आपका मात्र 60-65 रुपये में लग जाएगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन सभी को एक बार फिर से धन्यवाद चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए। और ऐसे ही नॉलेज आपको मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।